वाइवा के जो है ये अहम तरीन क्वेश्चन है। आपके मॉक इंटरव्यू में, आपके वाइवा में ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि बताएं जी क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं किसके, ऑटोक्लेव के, यानी कि फवाइद और नुकसानात क्या हैं। तो आए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर द डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स, कि ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा पावरफुल मेथड है जो कि तमाम इकसाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके स्पोर्स समेत। ठीक है, ये देखिए ये स्पोर्स का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आता है इट कैन बी यूज फॉर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफिशियल इंजेक्शन। ये कुछ इंजेक्शन जो मटेरियल है, ये जो है इंजेक्शन है, उनको भी स्टरलाइज करने के लिए ये जो है यूजफुल होता है। उसके नंबर पे है वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ये है इसका अहम, जो अहम तरीन इसका ये जो है, ये भी जो है इसका क्या एडवांटेज है, इसका फायदा है कि ये बिजली पे भी चल सकता है। अगर बिजली नहीं है या बहुत ज्यादा कॉस्टली आपको बिजली जो है वो पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रिक जो है गैस पे भी चल सकता है। और गैस में भी आप इसको जो है आपकी जो सुई गैस है जो कि आपकी पाइपलाइन के थ्रू आती है या एलपीजी, दोनों पे आप इसको चला सकते हैं। इसको आपने बस एक छोटी सी जो एहतियात है वो ये करनी है कि वो जो रबर और प्लास्टिक की जो आइटम है उसको अच्छे तरीके से आपने किसी कपड़े में, किसी नीलन वगैरह में आपने उसको कवर करना है, उसको पैक करना है। उसके बाद आप जो है उसको ऑटोक्लेव में रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंटरनल चैम्बर के साथ उसका मुख्तसरन ये है कि इंटरनल चैम्बर के साथ उसका कॉन्टेक्ट ना हो। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस यानी कि इसके नुकसान की तरफ आ जाए। ये ज्यादा टाइम लेता है देन ऑटोक्लेव, टेक्स लॉन्ग टाइम देन हॉट एयर ओवन, यानी कि ये ज्यादा टाइम लेता है हॉट एयर ओवन की निस्बत। आप यूं कह लें कि हॉट एयर ओवन को हमने सिर्फ ऐसे बटन ऑन करना है और उसका जो है पावर बटन ऑन करके टाइमर वगैरह ऑटोमेटिक उसका हमने सेट किया होता है पहले, तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है, कोई उसके लिए ज्यादा हमें जो है मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। और जबकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमने जो है इसके वाटर जैकेट में पानी डालना है, फिर वो पानी से स्टीम तैयार होती है, फिर जब स्टीम तैयार हो जाए फिर हमने जो है इंस्ट्रूमेंट जो इक्विपमेंट इसके चैम्बर में अंदर, चैम्बर के अंदर रखे हैं। जब चैम्बर का टेम्परेचर जो है आपके रिक्वायर्ड टेम्परेचर, सपोज आपको आपको 2 बार पे अपने सामान को स्टरलाइज करना है, तो 2 बार पे पहुंचने के बाद हमने जो इसको 30-35 मिनट जितने भी देने हैं उसके बाद हमें काउंट करना, तो ये ज्यादा टाइम लेता है देन ऑटोक्लेव के। अच्छा, अ स्किलफुल पर्सन रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेट, एक माहर और जो है प्रोफेशनल और स्किलफुल पर्सन ही इसको ऑपरेट कर सकता है। एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन इससे बहुत ज्यादा दूर है तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक बहुत ही डेंजरस और खतरनाक मशीन है। आप यूं कहें कि मैं जाती तौर पे इसको समझता हूं कि ये एक जो है ये एक बॉम्ब है। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा कीजिए, किसी भी वजह से ये ब्लास्ट करता है तो ये ना सिर्फ जो है माली बल्कि जानी नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक स्किलफुल पर्सन जिसको इसके पार्ट का पता हो, इसको चेक करने के मेथड का पता हो, वो ही इसको ऑपरेट करे, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके बाद है सो मच डेंजरस देन हॉट एयर ओवन। अच्छा, ये हॉट एयर ओवन की निस्बत बहुत ज्यादा डेंजरस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में बताया है कि ये एक समय के एक किस्म का बम है। अगर खुदा ना खास्ता ये ब्लास्ट करता है तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, आपका माली भी और जानी भी। और तीसरे नंबर पे है हॉट एनवायरनमेंट इन द ऑटोक्लेव एरिया। जहां पे आपने ऑटोक्लेव को फिट किया होता है, जिस रूम में, जिस एरिया में, वहां पे अच्छी खासी जो है वो गर्मी हो जाती है, वहां पे जो एनवायरनमेंट है वो काफी जो है वो हॉट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि ये आप इसके नीचे बर्नर चल रहा होता है और जो है ना वो अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वहां पे अच्छी खासी जो है वो रूम में गर्मी होती है। तो इसका हल है कि आप उस रूम में एग्जॉस्ट फैन लगाएं ताकि वो जो वहां की हीट है उसको एग्जिट कर सके बाहर। अब कुछ हमारे प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन होगा, भाई ऑपरेशन थिएटर में कैसे एग्जॉस्ट फैन लग सकता है। पहली बात तो ये कि ऑटोक्लेव जो है अब अलहमदुलिल्लाह जो है वो जो है मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं, तो ये ऑटोक्लेव पहली बात तो ये है कि ये आपका जो है ये फिक्स हुआ होता है CSSD, CSSD सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट में फिट हुआ होता है। ठीक है, वहां पे इथिलीन ऑक्साइड वगैरह से स्टरलाइजेशन होती है। ये ऑटोक्लेव ऑटोमेटिक ऑटोक्लेव लगे होते हैं, तो पहली बात ये वहां लगा होता है, तो वहां पे आप एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अगर अच्छा, दूसरी जो है इसकी बात ये है कि अगर बिलफर्ज ये ऑपरेशन थिएटर में फिट है, जैसे कि आप टर्शरी लेवल से हट के बात करें, आप एक कैटेगरी बी के हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि ये एक सिंपल ऑपरेशन थिएटर में लगा हुआ है। तो आपकी तलाश ये कि ऑपरेशन थिएटर के 3 जोन होते हैं।
रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया और फुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो ये जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया या फिर जो सबसे बैरूनी हिस्सा होता है, जहाँ पे जो पेशेंट्स के बैठने के लिए वेटिंग एरिया होता है, डॉक्टर्स के जो है आप कह लें कि जो रूम्स वगैरह होते हैं जहाँ पे, तो ये तकरीबन वहां होता है, वहां से स्टरलाइज करके सामान को जो है मेन यूनिट में लेके आते हैं। तो इसलिए आप वहां पे एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैश लेक्चर जो है ये हमने जो है आर्टिकुलेट के मतलब जितने क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं आपके थ्योरिटिकल पेपर में या आपके वाइवा में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 99% हमने आपको वो तमाम क्वेश्चन के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें कोई चीज ऐड होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर गौर फिक्र करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको एक जाती और मैं एक ऑनेस्टली एक आपको मैं एडवाइस करना चाहता हूं कि कोशिश किया करें, नोट्स बनाया करें। आपको पता है ये जो नोट्स होते हैं ना, आप जो अपने हाथों से लिखते हैं, आप अपने हाथों से बनाते हैं, जब आपके हाथों से वो नोट्स एक दफा निकल जाए तो आई थिंक मेरा ये एक्सपीरियंस है कि 60-70% क्वेश्चन तो आपको वहीं पे ही याद हो जाता है। और अगर आप उसको एक दफा रिपीट कर लें, आप उसको एक दफा रिमाइंडर आप कर लें, रिपीट कर लें, तो वो क्वेश्चन आपके जहन से नहीं निकलता। तो कोशिश किया करें अपने नोट्स खुद बनाएं। आप किसी भी क्लास के हैं, किसी भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं, आप कोई डिग्री कर रहे हैं, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपने नोट्स खुद बनाएं ताकि आपको वो चीजें याद रहें और आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, आपकी स्पीड तेज हो, आपकी हैंड राइटिंग साफ हो। मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।